गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जीके का नया टॉपिक फोबियाज़। क्या पढ़ेंगे? अलग अलग टाइप के फोबियाज़ पढ़ेंगे। मतलब इंसानों को कौन से अलग अलग टाइप के डर होते हैं उनके मन में, उन डरों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोबियाज़ मतलब क्या होता है? फोबियाज़ होता है किसी भी प्रकार का डर आपके अंदर है, अगर आप उस डर के बारे में सुन लें या फिर आपको दिखाई दे जाए तो आपके अंदर आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ चलने लगती है। आपको किसी को देखने का मन नहीं करता है, आप आंखें बंद कर लेते हैं या फिर आप अंदर ही अंदर डरने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। तो ऐसे डरों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्या है? पहला है एक्रोफोबिया। क्या है? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है किसी को अगर हाइट का डर है, मतलब ऊंचाई से अगर उसको डर लगता है, फियर ऑफ हाइट। मतलब जैसे आप पहाड़ों पे जाते हैं और आप नीचे देख लेते हैं तो आपको डर लगता है। पहाड़ तो मैंने बहुत ऊंचा बोल दिया, अगर आप अपनी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे भी खड़े हैं और आप वहाँ से भी अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आपको डर लग रहा है। ऐसे लोगों को किस टाइप का फोबिया होता है? एक्रोफोबिया होता है। उन्हें हाइट का फोबिया होता है। वो जैसे ही नीचे देखते हैं उन्हें चक्कर आने लगते हैं, वो कहीं बैठ जाते हैं या फिर उन्हें घबराहट होने लगती है। ठीक है, तो उससे बोलते हैं हम एक्रोफोबिया। जिन लोगों को कौन सा डर होता है? हाइट का डर होता है, फियर ऑफ हाइट होता है, ऊंचाई से उन्हें डर लगता है। दूसरा है आपका एंड्रोफोबिया। क्या है? एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया है बच्चों फियर ऑफ मैन। अब आप सोचेंगे आदमी से डर कैसे लग सकता है किसी को? बिल्कुल लग सकता है, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, मतलब उसका अतीत अच्छा ना हो। किसी भी लड़की का अगर अतीत अच्छा नहीं होता है, उसे जैसे कि किसी ने मारा होता है या फिर किसी ने उसको एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, तो उन्हें क्या लगता है? उन्हें आदमियों से डर लगने लगता है। जैसे ही कोई आदमी उनके सामने आता है वो पीछे हट जाती है, उन्हें डर लगता है, बात भी नहीं कर सकती हैं। तो इस टाइप के लोगों को क्या होता है? एंड्रोफोबिया होता है, फियर ऑफ मैन होता है। ठीक है, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है या फिर उनके साथ कुछ भी हुआ है तो उस चीज़ में उन्हें कौन सा फोबिया हो जाता है? एंड्रोफोबिया हो जाता है। आगे अपनी लाइफ में वो कभी भी मैन वगैरह के जैसे ही मैन उनके सामने आते हैं, आदमी उनके सामने आते हैं तो उन्हें अलग टाइप का डर लगने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, टेंशन होने लगती है। ठीक है। थर्ड है आपका एंथोफोबिया। एंथोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लावर्स। क्या होता है? फियर ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, ये फोबिया आपको सारे फ्लावर से भी हो सकता है, मतलब आप किसी भी फ्लावर को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जिन्हें सब फ्लावर से फोबिया है, मतलब उनको किसी भी टाइप का फ्लावर वो सामने देख लेंगे तो उन्हें घबराहट होने लगेगी। स्मेल अगर आ गई, जैसे उन्हें फ्लावर देखा भी नहीं है लेकिन उनको स्मेल आ गई तो उन्हें पता तो चल जाएगा, तो उन्हें क्या लगने लगेगा? डर लगने लगेगा। अलग अलग भागने लगेंगे, देखने लगेंगे मेरे आसपास कुछ है तो नहीं, कोई लेके तो नहीं आ गया, फिर डांट देंगे, फटकार देंगे अगर कोई उनके आसपास ले आएगा। ठीक है, और कुछ लोगों को सारे फ्लावर्स का नहीं, स्पेसिफिक फ्लावर्स का फोबिया होता है। जैसे कि किसी को रोज़ का फोबिया है, अगर उनके सामने कोई रोज़ ले आएगा तो उन्हें फोबिया है, मतलब वो उसको उठा के फेंक देंगे या फिर वो छुएंगे ही नहीं, हट जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो इस टाइप के फोबिया जैसे होते हैं तो उसको किस टाइप के फोबिया होते हैं? एंथोफोबिया होता है। कौन सा फोबिया होता है? एंथोफोबिया। आगे है आपका बिब्लियोफोबिया। क्या है? बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया होता है बच्चों हेट्रेड ऑफ बुक्स। मतलब जो भी किताबें होती हैं उनसे क्या होता है? डर लगने लगता है। कैसे? जैसे आपने किताब में कोई ऐसी बात पढ़ ली हो जिससे आपको किताबों से ही डर लगने लगा हो, या फिर आपने बहुत सारी बुक्स को जलते हुए देख लिया हो, तो इस टाइप से आपके अंदर एक डर वहम बैठ जाता है और आपको कभी भी किताबें अगर बुक्स वगैरह कभी भी आपके सामने आती हैं तो आपको क्या लगने लगता है? नफरत होने लगती है। कहते हैं सामने से हटाओ इसे, मेरे को इससे नफरत है, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को डर लगता है। तो आपको इस टाइप का फोबिया हो जाता है। जैसे आपने किसी पॉलिटिकल कोई चीज़ पढ़ ली किसी बुक वगैरह में जो आपके दिमाग पे असर कर गई और आपको बिल्कुल हेट्रेड हो गई बुक से, आपको लगा सारी बुक्स में ऐसा ही होता है, तो इस टाइप के फोबिया को हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। उन्हें हर टाइप की बुक से नफरत हो जाती है। आगे है आपका हिमैटोफोबिया। हिमैटोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड। ब्लड मतलब जिन लोगों को खून से नफरत है। ठीक है, सामने अब खुद का खून से तो नफरत है ही है, जैसे वो कभी भी जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं, इंजेक्शन्स वगैरह लगते हैं, तो अगर वहाँ पे खून निकल आए तो वो एकदम भड़क जाते हैं और उनको बहुत तेज़ डर लग जाता है। उन्हें लगता है कि इस चीज़ को हटाओ मेरे सामने से, मुझे नहीं देखना। और बाकी उन्हें और डर लगता है अगर उनके सामने भी उनने कहीं ब्लड गिरा देख लिया हो, या उनके सामने किसी का हाथ कट गया हो या कोई गिर गया हो तो वहाँ से ब्लड निकलना हो, तो उन्हें उस चीज़ से भी बहुत तेज़ डर लगने लगता है। या तो वो वहाँ से हट जाते हैं या फिर उन्हें चक्कर आ जाते हैं।
ठीक है, चक्कर आ जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, बहुत टेंशन हो जाती है, हार्ट बीट बहुत तेज भागने लगती है। ठीक है, तो इस टाइप के फोबिया को हम बोलते हैं हिमेटोफोबिया। जैसे फियर ऑफ क्या होता है, ब्लड होता है। आगे है आपका हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है बच्चों फियर ऑफ वाटर, पानी से डर। अब आप सोचोगे मैम पानी से तो कैसे डर सकते हैं कोई, पानी से तो हम पीते भी हैं, नहाते भी हैं। तो बच्चों वैसा वाला डर नहीं, पानी मतलब आपने कहीं बहुत सारा पानी देख लिया, ठीक है, आप स्विमिंग पूल में आपने बहुत सारा पानी देख लिया, तो आप देख के सोचने लगे मैं इसमें डूब जाऊंगा, मेरे को इसमें सांस नहीं आएगी या मैं इसमें नहीं उतर पाऊंगा, और वो स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब उसमें कोई डूब ही नहीं सकता, लेकिन आपको क्या है मैं डूब जाऊंगा, मेरे को कुछ हो जाएगा। तो इस टाइप के फोबिया को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। आप ज़्यादा पानी एक जगह नहीं देख सकते, आपको बहुत डर लगने लगता है, हाइपर टेंशन हो जाती है आपको। ठीक है, आगे है आपका मूसोफोबिया। मूसोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ माइस, रैट्स, मतलब जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, बहुत छोटे छोटे, उनसे बहुत डर लगना। जैसे गिलहरी हुई, ठीक है, स्क्विरल हुई, माइस, रैट्स वगैरह हुए, इनसे बहुत डर लगना, मतलब उनकी आवाज़ जैसे ही आपके कानों में आएगी और आप वहाँ से हट जाएंगे, उस कमरे से ही आप हट जाएंगे कि कुछ मुझे आवाज़ आई है, उसे आप निकालो कैसे भी करके। तो इस टाइप का भी फियर लोगों के अंदर होता है, जिसे हम बोलते हैं मूसोफोबिया। आगे है बच्चों आपका, देखिए, निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ डार्क, मतलब अंधेरे से डर लगना। ठीक है, आप रात में सारी लाइट्स को ऑफ करके नहीं सो सकते। ठीक है, जैसे आप एक छोटी सी भी लाइट आपके कमरे में आपने जला ही रखी होगी, आप बाहर निकलोगे कमरे से, अगर वहाँ पर पूरा अंधेरा है, पूरा डार्क पड़ा हुआ है, तो भी आप सबसे पहले आपकी हाथ कहाँ जाएगा, स्विचेस पे जाएगा, पहले मैं बाहर की भी लाइट जलाऊंगी, उसके बाद में बाहर निकलूंगी। तो इस टाइप के फोबिया को हम बोलते हैं निक्टोफोबिया। डार्क में आप रह ही नहीं सकते, रात को आप घूम नहीं सकते, आप मतलब रात में उन्हें जाने में बहुत डर लगेगा कि कहीं कोई आ ना जाए या फिर मेरे को कोई पकड़ ना ले एकदम से। तो इस टाइप के फोबिया को हम निक्टोफोबिया कहते हैं। बच्चों फोबिया एक डर होता है जो हमारे माइंड में, हमारे दिल में बस चुका होता है। ठीक है, उसे हमें खुद निकालना है, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता उसे निकालने में। ठीक है, ये सब खुद ही निकल जाते हैं जब आप इस चीज़ से ओवरकम हो जाओगे कि नहीं कोई भी नहीं आएगा, डार्क में क्या होता है, अंधेरे में कुछ भी नहीं होता, हम तो चले जाएंगे। तो इस टाइप से आपका फोबिया जा भी सकता है, लेकिन अगर आपने वो चीज़ अपने दिमाग पे ज़्यादा हावी कर रखी है, नहीं कोई आएगा, कुछ होगा, पानी से डर है, इस पानी में मैं डूब जाऊंगी, तो इस टाइप के फोबियाज आपके अंदर हमेशा और लाइफ टाइम आपके बने रहेंगे अगर आप इससे ओवरकम नहीं होंगे। आगे क्या है आपका, ऑफिडियोफोबिया। ऑफिडायोफोबिया। ऑफिडायोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ स्नेक्स, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, उनसे डर लगना। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑफिडायोफोबिया। आगे है आपका जू फोबिया। जू में क्या होता है, जू व्हाट डू यू मीन बाय जू, जू मतलब एनिमल्स, जू के अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो जू फोबिया में हम लेकर आ गए पूरे एनिमल्स, मतलब कोई भी एनिमल आपके सामने आ जाए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपको एनिमल से ही फोबिया, आपको एनिमल्स अपने आंखों के सामने चाहिए ही नहीं। अगर बाई चांस अगर आ गए तो भी आपको क्या लगता है, बहुत डर लगने लगता है। आगे है आपका ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया मतलब फियर ऑफ बीइंग अलोन, मतलब आप अकेले रह नहीं सकते। जैसे कि मैंने आपको बहुत सेफ प्लेस पे छोड़ा, किसी भी इंसान के लिए सबसे सेफ प्लेस क्या हो सकती है, उसका घर। घर पे कोई नहीं आ सकता, लेकिन उसे क्या है, उसे घर में भी डर लग रहा है कि मेरे को अकेले नहीं रहना है, मेरे साथ कोई ना कोई होना ही चाहिए, मेरे आगे पीछे आजू बाजू कोई ना कोई मेरे साथ होना ही चाहिए। तो फियर है कि मैं अकेला नहीं रह सकता, मेरे अगल बगल कोई ना कोई होना चाहिए जो मुझे दिखता रहे। ठीक है, इस टाइप के फोबिया को हम बोलते हैं ऑटोफोबिया। क्या बोलते हैं, ऑटोफोबिया। आगे है आपका क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया है बच्चों फियर ऑफ कलर्स, मतलब आपको रंगों से नफरत है, आपको रंगों से डर लगता है, आपको लगता है ये रंग मेरे पे अटैक कर देंगे या रंग बहुत गंदे हैं। इस टाइप की मेंटेलिटी अगर आपके अंदर सेट है तो इस चीज़ के बारे में आपको ओवरकम करना चाहिए, और तो कुछ है नहीं है। ठीक है, क्रोमोफोबिया मतलब फियर ऑफ कलर्स, आपको रंगों से नफरत है, आपको रंगों से डर लगता है, ऐसा लगता है ये रंग मेरे को गंदा कर देंगे या फिर मेरे को अटैक कर देंगे कैसे भी करके। तो अगर रंग सामने आते हैं तो एकदम से हेटरेड होने लगता है, बहुत नफरत होने लगती है, और हार्ट बीट बहुत तेज़ तेज़ भागने लगती है, सांस फूलने लगती है। ठीक है, अंदर ही अंदर शिवर कर रहे होते हैं। तो ऐसे फोबियाज में होता ही रहता है। आगे आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया है फियर ऑफ कन्फाइंड
स्पेस मतलब कोई भी एंक्लोज्ड प्लेस है, जैसे कि लिफ्ट में आप जाते हो, चार दीवारी बंद होती है, अगर किसी को कन्फाइंड स्पेस से बहुत डर लगता है, मतलब ऐसी जगह जो चारों जगह से चारों दीवारें उसकी बंद है और वो अंदर है, तो उसे बहुत तेज़ डर लगेगा, उसको कुछ भी हो सकता है, उसको चक्कर आ सकते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसे डर है। वो जैसे ही अंदर जाएगा उसको बहुत तेज़ डर लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे कन्फाइंड स्पेसेस का फियर है। जैसे ही उसको घबराहट होने लगेगी, वॉमिट आने लगेगी, मतलब ऐसे फोबिया को हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसको क्या होगा, जैसे कि आपने अगर एंक्लोज्ड स्पेस है, कोई भी बंद जगह है और उसके अंदर हम बैठे हुए हैं, तो उससे हमें बहुत तेज़ क्या लगने वाला है, डर लगेगा। जिस इंसान को क्लॉस्ट्रोफोबिया है उसे क्या लगेगा, बहुत तेज़ डर लगेगा। चलिए, तो एक बार हम लोग अच्छे से और लर्न करते हैं। इन सब के मतलब मैंने आपको समझा दिया है, आगे बढ़ते हैं। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मैन। एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स। बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स। आइज क्लोज करके अच्छे से ध्यान लगा के सुनना। हिमेटोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। मूसोफोबिया, फियर ऑफ माइस या फिर रेड्स। निक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्क। ऑफिडायोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स। जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन, जैसे अकेले रहने से डर लगता है, वो इंसान अकेला नहीं रह सकता, तो ऑटोफोबिया मतलब फियर ऑफ बीइंग अलोन। क्रोमोफोबिया, फियर ऑफ कलर्स, रंगों से डर लगना। क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। दोबारा, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। एंड्रोफोबिया, फियर ऑफ मैन। एंथोफोबिया, फियर ऑफ फ्लावर्स। बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स। हिमेटोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। हाइड्रोफोबिया, बताइए, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। मूसोफोबिया, फियर ऑफ माइस एंड रैट्स। निक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्क। ऑफिडायोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स। जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन। क्रोमोफोबिया, फियर ऑफ कलर्स। एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। चलिए, लर्न हो गया। अब मैं आपसे बीच बीच से पूछूंगी, बताइए। बिब्लियोफोबिया, आइज को क्लोज रखना, ठीक है। बिब्लियोफोबिया, बताइए। फियर ऑफ बुक्स। फियर ऑफ डार्क, जैसे डार्क का फियर होता है, अंधेरे से फियर होता है, उससे कौन सा फोबिया होता है, निक्टोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग अलोन, जिसे अकेले रहने से डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोफोबिया। फियर ऑफ मैन, एंड्रोफोबिया, वेरी गुड। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया, वेरी गुड। हिमेटोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, वेरी गुड। जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। अच्छा, बताइए, फियर ऑफ कलर्स, क्रोमोफोबिया, वेरी गुड। फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, वेरी गुड। और बताइए, ऑफिडायोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स, वेरी गुड। मूसोफोबिया, फियर ऑफ माइस एंड रैट्स। फियर ऑफ फ्लावर्स, बताइए। एंथोफोबिया, वेरी गुड। चलिए, तो आज का यहीं पर हमारा टॉपिक होता है खत्म। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।